नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज के हम इस स्पेशल वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश नीट काउंसलिंग 2024। तो बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन है कि सर कितने नंबरों तक हमको जो मध्य प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो हमको मिल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने का प्रयास करूंगा। विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां हमने एकत्रित की हैं उसके आधार पर आज हम आपको अपना अनुमान बताने वाले हैं कि यदि आपके कितने नंबर तक हैं कि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीट मिल जाए। तो इसके पहले कि हम आगे बात करें आपसे, आप सभी लोगों से हमारा ये अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिस तरह से चैनल ग्रोथ करता है उस तरह से हमको एक हौसला मिलता है कि आप लोगों के लिए नए नए हम वीडियो बनाएं और आपको निरंतर हम जो है वो अपडेट करते रहें। तो सुबह का टाइम है अभी कुछ ही देर पहले सो के उठा हूं मैं। आंखों में थोड़ा सा समझ में भी आ रहा होगा। तो आशा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कितने नंबरों तक आपको जो है वो एमबीबीएस की सीटें मिल सकती हैं। तो ये हमारा अनुमान है। विभिन्न प्रकार की हमने जानकारी इकट्ठी की है कि कितने कॉलेज हैं हमारे जो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितनी सीटें हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश नीट काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग भी आपकी संपन्न हो चुकी है 26 अगस्त को, और अब इसका रिजल्ट का वेट है। तो हमारे मन में एक प्रकार से उत्सुकता उठती है कि यदि हमको सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है तो कम से कम हमको जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाए, क्योंकि जिस तरह से मेरिट में उछाल आ रहा है उस तरह से हर बच्चा, मेहनत करने वाला बच्चा भी एक प्रकार से निरुत्साहित है कि अगली बार ये रैंक कहाँ तक जा सकती है। तो इसी बार वो कुछ चाह रहा है कि अगर हमको सरकारी नहीं मिलता है तो हमको प्राइवेट मिल जाए। तो बहुत कम वीडियो है इसमें, चैनल में काफी कम वीडियो है, बहुत कम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आज मैं एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ जिसमें मेरा अनुमान है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अनुमान हमारा लगभग ये सही हो सकता है। तो जो विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमने एकत्रित की हैं उसके आधार पर हमने एक कट ऑफ बनाया है। जी हाँ, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी एससी का हमने एक कट ऑफ बनाया है कि इतने नंबर तक यदि आप प्राप्त करते हैं तो आपको जो है मध्य प्रदेश में प्राइवेट जो है मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस सीट के साथ मिल सकता है। तो हमने एक कागज में लिख रखा है ये। तो सबसे पहले हम जानकारी देते हैं आपको कि जो हमको जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आपके मध्य प्रदेश में जो है सरकारी कॉलेजों के अलावा आपके 13 ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि इस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया है, और सीटों की संख्या आपकी है 2450, माने 2450। तो इतनी सीटें हैं, 13 आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके काउंसलिंग में। तो अब बहुत ज्यादा समय न लेकर के हम अपने जो हमने विश्लेषण किया है सीटों के आधार पर और जिस तरह से आपके सरकारी कॉलेजों में जो जितने नंबरों पर आपकी सीटें मिल रही हैं, सीटें मिलने की संभावना है, तो उसी पर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। वीडियो बहुत लंबा नहीं खींचूंगा और आप इसको पूरा देखें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अनरिजर्व की। तो अनरिजर्व में आपके कितने नंबर हैं कि आप प्राइवेट कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा ये बता दें कि बच्चों के मैसेज आ रहे हैं इसमें कि सर हमको कितने नंबरों तक प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। और वैसे तो यदि हम कहें कि हर नीट देने वाले बच्चे का एक ये सपना होता है कि हमको जो है वो एक सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाए, वो भी अच्छा कॉलेज हो, ताकि जो हमारा फ्यूचर है वो हमारा सुरक्षित हो जाए। लेकिन मजबूरी बस हमको जो है वो प्राइवेट कॉलेज भी लेना पड़ते हैं। तो यद्यपि प्राइवेट कॉलेजों की कट ऑफ बनाना काफी कठिन काम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
जिनके अच्छे नंबर हैं लेकिन उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, लेकिन वो अपने आर्थिक स्थिति के चलते प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले पाते हैं, तो इसकी मेरिट में थोड़ा सा काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और दूसरी बात क्या है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जो है वो फीस काफी ज्यादा होती है सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तुलना में, तो इसलिए भी बहुत सारे बच्चे जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मजबूरी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपकी नीट की निरंतर जो रैंक बढ़ रही है, उससे हर बच्चा एक प्रकार से थोड़ा सा घबराया हुआ है कि इसी बार कुछ ले लिया जाए, अन्यथा भगवान जाने आगे कितनी रैंक जा सकती है, कितने नंबरों तक सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यू आर की, है ना, अनरिजर्व की। तो यदि आपके 530 से लेकर के 532 नंबर तक हैं, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आपको जो है वो एक चाहा हुआ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। यहाँ पे हम बिल्कुल एक्चुअल बात नहीं कर रहे हैं, इसमें 5 से 10 नंबर का जो है वो उतार चढ़ाव हो सकता है, तो बिल्कुल बच्चे के कम नंबर है, बिल्कुल निराश ना हो और आशा रखें, उनके संग जो भी होगा अच्छा होगा। चलिए हम बात कर रहे हैं अब आपका ओबीसी की। तो ओबीसी का आपका टॉप बहुत ज्यादा नीचे नहीं आता है, जनरल से बहुत ज्यादा इसका अंतर नहीं होता है। तो ओबीसी यदि आपके 522 से लेकर के 524 नंबर तक है, तो आप जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट के हकदार बन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की। तो जैसा देखने में आ रहा है कि ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी लगभग आपका जो है वो इक्वल रहता है। तो ओबीसी वो ईडब्ल्यूएस में भी यदि आपके 521 से लेकर के 524 नंबर तक आ रहे हैं, तो आप एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस सीट के जो है वो हकदार बन सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं आपके एससी की। तो एससी एसटी में हमको काफी मैसेज आ रहे हैं कि सर कितने तक हमको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। तो हम बात कर रहे हैं एससी की। तो एससी में यदि आपके 415 से लेकर के 420 नंबर तक है, इसमें हमने बताया जैसे पहले कि 5 से 10 नंबर का इसमें जो है डिफरेंस आ सकता है। तो जिनके कम नंबर हैं थोड़ा सा, तो वो निराश ना हो, उनके चांस भी अभी खत्म नहीं हुए हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं अब एससी की। तो मैं बता दिया कि 415 से लेकर के 420 तक। अब हम बात कर रहे हैं एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की। तो इस वर्ग में ये देखने में सामने आया है कि इस वर्ग के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फीस के चलते जो है वो प्राइवेट कॉलेज को अवॉइड करते हैं, प्राइवेट कॉलेज नहीं लेते हैं। तो इन बच्चों में से अगर कितने नंबर तक ला रहे हैं ये बच्चे हमारे शेड्यूल ट्राइब के, कि इनको जो है वो कॉलेज मिल जाए। तो इनका स्कोर आपका है 340 से लेकर के 345 नंबर तक। तो यदि कोई एसटी का बच्चा है और 340 से 345 नंबर तक ला रहा है, तो उसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। अब थोड़ा सा हम बात करें मेधावी की। तो क्योंकि मेधावी छात्र हैं यदि आप एमपी के, तो मेधावी छात्रों को जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस नहीं लगती है। तो ऐसे बच्चे को यदि आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है और उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने की चांस नहीं है, तो उनको निसंदेह रूप से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले लेना चाहिए। फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हमने सीट बताया आपको कि 2450 सीटें हैं एमबीबीएस की, 13 कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों के भी अपने बहुत सारे ऐसे छुपे हुए कोटे होते हैं जिनसे काफी मात्रा में सीटें, यदि हम कहें कि 50% सीटें जो इन कोटों के माध्यम से जो है भर जाती हैं, तो सीटों की संख्या कम बचती है। और इसका स्कोर कितने नंबर में आपका प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, ये मुख्य रूप से उन बच्चों पर भी निर्भर करता है कि संख्या पे, कि कितने बच्चे जो है प्राइवेट कॉलेज लेना चाह रहे हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन किसी भी चैनल में मुख्य रूप से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो मैंने सोचा कि इसमें जो भी हमारे पास फैक्ट है, अवेलेबल फैक्ट है, उसके आधार पे हम एक अनुमान अपना पेश करें। तो जी हमारा ये अनुमान है
और ऐसा नहीं है कि हवा हवाई है। काफी विश्लेषण करने के बाद जो आपके नंबर आ रहे हैं बच्चों के नीट 2024 में, तो कितने नंबरों तक सरकारी कॉलेज मिल सकता है ये तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया ही है। कितने नंबरों तक आप जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है पा सकते हैं, तो उसी के बारे में आज हमने एक छोटा सा ये प्रयास किया है। हमारा प्रयास कैसा है मैसेज में आप हमको बताइएगा, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी हम आपको अपडेट देते हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक जो है वो पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। और जिन बच्चों की कम नंबर हैं स्वाभाविक रूप से, तो एक प्रकार से आभास हो जाता है कि हमको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बच्चों से हमारा यही अनुरोध है कि अब मई 2025 बहुत दूर नहीं है, तो उसको टारगेट करके और हम नीट 2025 को क्रैक करने के उद्देश्य से पूरे 100% अपनी देते हुए जुट जाएं। और हम ये भी बता दें कि मास्टरमाइंड कोचिंग उन तमाम बच्चों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती है, जो 1 से 1.5 लाख फीस नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए हमने एक ऑफर फीस पे नीट 2025 के लिए एक बैच स्टार्ट किया है। और उसकी फीस मात्र हमने जो है वो 29,999, तो लगभग 30,000 से 1 रुपए कम रखी है इस फीस में। ऐसा नहीं कि हम क्वालिटी बहुत गिरा रहे हैं, हमारे जो पढ़ाने वाले हैं सभी आपके जो नीट क्रैक कर चुके हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं या कर चुके हैं, ऐसे फैकल्टी पढ़ा रही है आपको। और स्टडी मटेरियल पे भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं कि जैसा कि एनसीईआरटी के माध्यम से ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो स्टडी मटेरियल भी हमने पूरी तरह से एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण फैक्टों को ध्यान में रखकर बनाया है। और एक टेस्ट सीरीज भी हम इसमें ऐड किए हुए हैं अपने टॉपर बैच 2025 नीट के लिए। तो उसमें हमने जो भी तमाम संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी से, उन क्वेश्चनों को बना करके हमने अपनी टेस्ट सीरीज में शामिल किया है। तो एक बार आप अगर टॉपर बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार हमसे अवश्य संपर्क करें, मेरा मोबाइल नंबर चैनल में आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।